Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Fuels and Travels. यानी कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और कौन से फ्यूल का हम यूज़ करते हैं, राइट? लिविंग बींग्स ईट फूड टू सर्वाइव एंड टू गेट एनर्जी टू वर्क. ऐसे ही व्हीकल्स जैसे कि कार, मोटरसाइकिल, शिप, ट्रेन, एरोप्लेन, इनको भी एनर्जी चाहिए होती है मूव करने के लिए. तो द मटेरियल्स दैट दीज व्हीकल्स बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल्स. तो ऐसे मटेरियल जिनका ये व्हीकल बर्न करते हैं एनर्जी के लिए, उनको फ्यूल्स कहते हैं. द प्रोसेस बाय विच दिस फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इज कॉल्ड कंबस्शन. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें ये फ्यूल जो है इससे एनर्जी मिलती है, ठीक है, इसको कहते हैं कंबस्शन. All the vehicles get this energy from fuels. However, all of them do not use the same kind or quantity of fuel. ठीक है, सारे व्हीकल जो हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है फ्यूल से, लेकिन हर एक व्हीकल में अलग अलग टाइप ऑफ फ्यूल जो है वो यूज़ होता है. फ्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप. फर्स्ट है फॉसिल फ्यूल्स, सेकंड है अल्टरनेट फ्यूल्स. फर्स्ट हम रीड कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? दैट आर फॉर्म्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज जैसे एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ बरिड डेड ऑर्गेनिजम्स. यानी अर्थ के नीचे जो इतने सारे डिकम्पोजिशन होती हैं डेड ऑर्गेनिजम्स की, उसके कारण जो फ्यूल प्रोड्यूस होता है. डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिजल्टिंग इन फॉसिल फ्यूल्स इज टिपिकली टेक अ long as millions of years and sometimes it exceed 650 millions of years. इसमें करोड़ों साल लग जाते हैं इस प्रोसेस में. द फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूड कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन. और इन फॉसिल फ्यूल्स में कौन से फ्यूल आते हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसमें कार्बन की परसेंटेज जो है वो काफ़ी हाई होती है. जितने भी मॉडर्न व्हीकल्स हैं आजकल, ठीक है, वो सारे किससे चलते हैं? फॉसिल फ्यूल से. Fossil fuels are non-renewable resources because they take millions of years to form. तो ये क्या है? Non-renewable resources हैं, दोबारा रिन्यू करने में बहुत साल लग जाएंगे, इसीलिए हमें इनको सोच समझ के यूज़ करने चाहिए. अगर ये ख़त्म हो गए तो बहुत टाइम बाद हमें रिन्यू होंगे, राइट? सो द प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रेज इन्वायरमेंट कंसर्न. अ ग्लोबल मूवमेंट टुवर्ड्स द जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज देयरफॉर अंडरवे टू मीट द इंक्रीजिंग एनर्जी नीड्स. अब फर्स्ट हम बात कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल में कोल की. कोल क्या होता है? कोयला. कोल इज रेडिली कंबस्टिबल ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम द बरिड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स. ठीक है, ये एक टाइप की सेडिमेंट्री रॉक होती है ब्लैक या ब्राउन कलर की, जो अंडर द ग्राउंड प्लांट्स जो हैं उनके रिमेन से बनती है. इट इज़ फाउंड इन लेयर ऑफ वेन्स कॉल्ड कोल बेड्स अंडर द ग्राउंड. और जहाँ पर कोल मिलता है उसको कोल बेड कहते हैं. Coal is used primarily as an energy source either for heat or electricity. It was once heavily used to heat homes and power locomotives and factories. Many years ago, coal was used to produce steam. The steam was used by steam engines to pull trains. Nowadays, steam engines have been replaced by diesel and electric engines. तो पहले कोल का काफ़ी यूज़ किया जाता था, जैसे कि ट्रेन को रन करने के लिए स्टीम इंजन होते थे जिसमें स्टीम जो है कोल से प्रोड्यूस की जाती थी. उसके अलावा हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी कोल का यूज़ किया जाता था. घरों को गर्म रखने के लिए भी कोल का यूज़ किया जाता था. लेकिन आजकल काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं. These engines are more powerful and they generate comparatively less smoke and noise than the steam engine. अब steam engine की जगह पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन ने ले ली है. ये काफ़ी पावरफुल इंजन है और इनसे स्मोक जो है, नॉइज़ जो है वो काफ़ी कम होता है. The coal producing centers in India are Jharkhand, West Bengal, Raniganj, Dhanbad, Bokaro and Korba. These are the coal producing centers in India. ठीक है, कोल के क्या यूज़ होते हैं? कोल जो है वो मोस्टली एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एंड इंजन को मूव करने के लिए. मैनी केमिकल्स मेड फ्रॉम कोल आर यूज्ड इन ड्रग्स, प्लास्टिक, नायलॉन एंड फर्टिलाइजर्स ऑल्सो. उसके बाद नेक्स्ट फॉसिल फ्यूल है पेट्रोलियम. टुडे ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कार, बस, स्कूटर, एरोप्लेन, शिप, सारे के सारे जो हैं वो पेट्रोलियम पर डिपेंड करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी. सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस.
ठीक है। ऑल मोटर व्हीकल्स हैव एन इंजन, दिस इज हाउ एन इंजन रन। जितने भी मोटर व्हीकल हैं सब में क्या होता है, इंजन होता है। कैसे इंजन काम करता है, फ्यूल इज बर्न्ड इन द इंजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। इंजन में फ्यूल जो है वो बर्न होता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूस रन्स द इंजन, उससे अब जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे इंजन रन करता है, राइट। एंड द इंजन मूव्स द व्हीकल, और इंजन से क्या होता है, जब इंजन रन करेगा तो व्हीकल मूव होगा, राइट। नाउ सेकंड है पेट्रोल। पेट्रोल इज द कॉस्टलीस्ट फ्यूल्स, ठीक है, काफ़ी महंगा होता है पेट्रोल। इट इज़ यूज टू रन कार्स एंड टू व्हीलर्स। पेट्रोल ऑफ वेरी फाइन क्वालिटी इज यूज टू फ्लाई द एरोप्लेन्स। द पेट्रोल इंजन्स ऑफ द व्हीकल्स रन स्मूथली। पेट्रोल व्हीकल्स प्रोड्यूस लेस नॉइस। जो पेट्रोल व्हीकल होते हैं वो काफ़ी लेस नॉइस प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डीजल। डीजल जो है दैट फ्यूल कंटेन्स मोर एनर्जी एंड ग्रेटर पावर डेंसिटी देन अदर फ्यूल सच एज गैसोलीन एंड इट इज़ द फ्यूल ऑफ चॉइस फॉर टफ जॉब्स। डीजल फ्यूल इज़ द लिटल चीपर देन द पेट्रोल। डीजल जो है वो पेट्रोल से थोड़ा सस्ता होता है। हैवी व्हीकल जैसे बस, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेन इंजन जो हैं ये डीजल पर चलते हैं। डीजल इज़ ऑल्सो यूज टू रन जनरेटर्स एंड ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल और जनरेटर रन करने के लिए भी डीजल का यूज़ किया जाता है। This you have to know. Petroleum oil was formed when small plants and animals got buried under the sea millions of years ago. पेट्रोलियम कैसे प्रोड्यूस हुआ, पेट्रोलियम ऑयल प्रोड्यूस हुआ जब बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो अंडर द सी बहुत सालों तक, ठीक है, बरिड होते हैं, उसके बाद पेट्रोलियम उससे बनता है। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर देयर बॉडीज वर स्लोली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। नाउ नेक्स्ट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वर्ल्ड सप्लाई एनर्जी का। इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट, सेफेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल एनर्जी सोर्सेज। सबसे क्लीन, सबसे सेफ जो है वो नेचुरल गैस है आपकी। इन ऑयल फील्ड्स नेचुरल गैस इज फाउंड अलोंग विद मिनरल ऑयल। सिंस गैस इज लाइटर देन ऑयल इट इज़ फाउंड अबाउट द लेयर्स ऑफ पेट्रोलियम डिपॉजिट। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल। नेचुरल गैस आपकी कहाँ मिलती है, जहाँ पर आपको मिनरल ऑयल मिलेगा। अब गैस जो है वो लाइटर होती है ऑयल से, तो ऑयल के ऊपर फ्लोट करती हुई मिलेगी, ठीक है, वहाँ से हम नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और नेचुरल गैस को एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं। उसके बाद है एलपीजी, जो कि हम घरों में सिलेंडर में यूज़ करते हैं, दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। Liquefied petroleum gas is also a recently developed fuel. Earlier, this fuel was used only in kitchens for cooking. पहले सिर्फ किचन में यूज़ किया जाता था ये डोमेस्टिक सिलेंडर के रूप में. Now the engines of some vehicles are being developed that run on the LPG. It is an eco-friendly fuel. ये eco-friendly fuel है, ठीक है. तो आजकल काफ़ी व्हीकल्स जो हैं वो भी LPG पर रन करने लगे हैं. नेक्स्ट है CNG, जिसको कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. CNG इज़ अ फॉसिल फ्यूल एंड सब्सटीट्यूट फॉर गैसोलीन. पेट्रोलियम का ये सब्सटीट्यूट है, पेट्रोलियम डीजल या फिर LPG आप कह सकते हो. CNG इज़ एनवायरमेंटली मोर क्लीन अल्टरनेटिव टू अदर फ्यूल एंड इट इज़ मच सेफर देन अदर फ्यूल. CNG जो है वो बाकी फ्यूल से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत इफ़ेक्टिव भी है एंड सेफ फ्यूल भी है. तो हमें ज़्यादातर CNG व्हीकल जो हैं वो यूज़ करने चाहिए. CNG is lighter than air and disperses quickly when released. It is an environment-friendly fuel because it causes less air pollution. It also costs less than petrol or diesel, and all public transport in Delhi use CNG fuel. दिल्ली में जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, जैसे ऑटो हैं, बस हैं, वो सारे CNG फ्यूल पर ही रन करते हैं. उसके बाद है ऑल्टरनेट फ्यूल. इनके अलावा और कौन से फ्यूल होते हैं हमारे पास? ऑल्टरनेट फ्यूल ऑल्सो नोन एज नॉन कन्वेंशनल और एडवांस्ड फ्यूल आर एनी मटेरियल और सब्सटेंसेस जिसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं अदर देन कन्वेंशनल फ्यूल्स. सम वेल नोन अल्टरनेटिव फ्यूल्स इंक्लूड बायोडीजल जैसे मिथेनॉल और इथेनॉल, केमिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स, हाइड्रोजन, नॉन फॉसिल मीथेन, नॉन फॉसिल नेचुरल गैस, वेजिटेबल ऑयल and other biomass sources. This you have to know. The Reva is an eco-friendly electric car. It runs on batteries. Reva जो है वो एक eco-friendly electric car है जो बैटरीज पर चलती है. The activity you have to do. Fuel can be divided into. Fuel को किन दो पार्ट में बांटा गया है? Petroleum is a liquid that is found. Petroleum कहाँ आपको मिलता है? Right? This you have to do yourself.
नेक्स्ट टॉपिक है ट्रैवलिंग इन माउंटेन्स। माउंटेन्स में कैसे ट्रैवल करते हैं? माउंटेन्स में जो लोग ट्रैवल करते हैं वो एडवेंचर को एक्सपीरियंस करते हैं। एडवेंचर यानी कि मज़ा, कुछ नई चीज़ें करना। एडवेंचर इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ अ काइंड ऑफ चैलेंज टू आवर रिसोर्सेज, मेंटल टफनेस एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका एक तरीके से उसको चैलेंज लेना, उसको एडवेंचर कहते हैं। अ पर्सन कैन सेट आउट ऑन एन अनयूजुअल एंड डेंजरस जर्नी और फेस अ सीरीज ऑफ exciting adventure. This you have to know. The level of pollution in Delhi has been brought down significantly after the introduction of compulsory CNG in vehicle like buses, taxis and auto rickshaw. Pollution जो है दिल्ली में वो काफ़ी रिड्यूस हुआ है जब से CNG vehicles जो हैं दिल्ली में रन करने लगे हैं। Now let us read the given extract from Bijendri Pal biography. Bijendri Pal कौन थे ये, इनके बारे में हम रीड करेंगे। बिजेंद्री पाल वॉज बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ वेरी मॉडरेट मीन्स, एक मॉडरेट सी फैमिली में पैदा हुई। शी जॉइंड द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग को ज्वाइन किया। शी वॉज डिक्लेयर्ड द बेस्ट स्टूडेंट एंड वॉज कंसिडर्ड एज एवरेस्ट मटीरियल, और इसको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला, ठीक है, एक एवरेस्ट मटीरियल का टाइटल दिया गया। In 1982, while of NIM, she climbed Gangotri 1, 21,900 feet, and Rudagaria, that is 19,091 feet. Around that times, she got employment as an instructor at the National Adventure Foundation, which had set up an adventure school of training women to learn mountaineering. और इसके कारण ही इनको एक employment भी मिली as an instructor. In 1984, India had scheduled its 4th expedition and christened Everest 84 to the Mount Everest. 1984 में इंडिया ने अपना 4th expedition जो है वो शेड्यूल किया। बिजेंद्री was selected as one of the members of the elite group, और उनमें से एक मेंबर जो थी वो बिजेंद्री पाल थी। The news filled her with a sense of ecstasy and excitement. The allied team was flown to Kathmandu and the capital of Nepal in March 1984, and from there the team moved onwards. Recalling her first glimpse to the Mount Everest, Bijendri reminisced, "And we, the hill people, have always worshipped the mountain. My overpowering emotions at this acred inspiring specs are therefore devotional." Now this you have to know. The first Indian to go into space was Rakesh Sharma. जो first Mount Everest इन्होंने climb किया that is Bijendri Pal, and the first Indian to go into space was Rakesh Sharma. Now next is traveling in space. ठीक है, जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं। द स्काई इज इनफाइनाइट एंड इट इज़ लार्जर देन ऑल आवर इमेजिनेशन पुट टुगेदर। जितना हम सोच सकते हैं स्काई कितना बड़ा है, स्काई उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। जितने भी ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देती हैं, ठीक है, वो सारे तारे, स्टार्स ही नहीं होते, वो प्लैनेट भी हो सकते हैं, स्टार्स भी हो सकते हैं, राइट, प्लैनेट भी हो सकते हैं। समटाइम्स देयर मे बी एरोप्लेन्स और रॉकेट्स इन द स्काई विच कैन बी मिस्टेकन फॉर स्टार। कई बार एरोप्लेन या रॉकेट जो हैं होते हैं उनको भी हम दूर से देख के स्टार समझ लेते हैं। मैन हैज़ ऑल्सो सेंट मैनी सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। मैन ने काफ़ी सैटेलाइट जो है वो स्पेस में भेजी हैं। गोइंग ऑन स्पेस क्राफ्ट इज़ अ ग्रेट एडवेंचर इन इटसेल्फ। स्पेस क्राफ्ट में जाना वो एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। एंड सुनीता विलियम्स, बोर्न ऑन 19 September 1965, is a United States naval officer and a NASA astronaut. She holds the record of the longest space flight, 195 days, for female space travelers. And her astronaut candidate training included orientation, briefing and tours, and numerous scientific and technical briefings, intensive instruction in shuttle and international space station systems, physiological training and ground school to prepare for T-38 flight training, as well as learning water and wilderness survival technique. काफ़ी टेक्निक इन्होंने स्पेस की सीखी, लोगों को ब्रीफ अप भी किया। Look at the picture of Sunita Williams in the spacecraft. This is the picture of Sunita Williams in spacecraft. Many Indians have traveled in spacecraft. They are Rakesh Sharma, Kalpana Chawla, etc.
The activity you have to do, have you heard about कल्पना चावला? कल्पना चावला के बारे में आपने सुना है? अगर नहीं सुना है तो आप गूगल कीजिए और कुछ लाइन उनके बारे में लिखिए, राइट? Now wrap up the chapter. Vehicles such as cars, motorcycles, ships, train and aeroplanes need energy to move. The materials that these vehicles burn to produce energy are called fuels. Fuel can be divided into two groups. These are fossil fuels and alternate fuels. The fossil fuels include coal, petroleum and natural gas, which contain high percentage of carbon. Coal is used primarily as an energy source, either for heat or electricity. Petrol of very fine quality is used to run the aeroplanes, and diesel is also used to run generators and tube wells. All of the twinkling objects that you see in the sky are not necessarily stars. So this is the chapter, बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.